हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसमें हम पूरा वार्षिकांक यानी कि 2025 का पूरा करंट अफेयर हम इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन सारे रहेंगे जो कि पूरा एक साल का कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे जितना हो पाएगा। उस हिसाब से पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं। और मेरा यही इतना मानना है कि लगभग इतना जितना क्वेश्चन हम कराएंगे, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको नवंबर 2025 तक उसके पहले करंट अफेयर लगभग इसी में से ही। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आपको ये वाला जो सेक्शन है नवंबर 2024 का है। तो लगभग नवंबर से नवंबर तक, दिसंबर तक है। पूरे मतलब हर मंथली वाइज इसमें दिया गया है कि इस महीने से जो खबरें थी वो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो बुकर पुरस्कार 2024 का था वो सामथा हार्वे आर्बिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो इसमें देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु। इसका पहली जगह पूछेगा तो कोच्चि। नेक्स्ट है क्या, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि माँ मदर नामक एक पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? तो ये अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान के। देश की पहली महिला बस डिपो सखी डिपो की शुरुआत कहाँ की गई, यानी कौन से शहर में की गई? तो बस डिपो जो है ये दिल्ली में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो ये विक्टोरिया कजेर थीलविंग, विक्टोरिया कजेर थीलविंग बनी। आगे है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया? तो के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति को ही भी कैग नियुक्त किया गया था। देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ किया जाएगा? तो देश की जो पहली नाइट सफारी की है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। ये खेल वाले प्रदर्शन वाले ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ये भारत ने जीता। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 भारत का स्थान क्या था जलवायु परिवर्तन में? तो इसमें 10वें स्थान पर था। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो सबको पता है ये बिहार के राजगृह में हुआ था, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। आगे क्वेश्चन है, IPL 2025 का जो संस्करण हुआ उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जो नीलामी में लगाए गए थे कौन थे? सबको पता है लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री फिर से वही हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया। मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेगोंग महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? यानी कि एक महोत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मॉरिशस देश के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं। आगे है, इसमें पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम राष्ट्र के लिए न्याय, राष्ट्र के लिए न्याय एक पुस्तक है, सर्वोच्च न्यायालय की पुस्तक है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विमोचन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नवंबर 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आराम से हो बिल्कुल। जो भी सर्वोच्च सम्मान दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका हम आपको एक अलग से वीडियो ला देंगे अभी। लेकिन अभी इसमें जो इसका ऑप्शन सही है, तो नवंबर 2024 में कौन सा देश था, तो डोमिनिका था। तो ये नवंबर का ये इम्पोर्टेंट था। अब ये दिसंबर से इधर है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता, तो एक ही है, पीवी सिंधु। संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर संविधान की प्रतियां किस भाषा में जारी की गई थी, तो आप लोग इम्पोर्टेंट होकर देखे होंगे, इसको चर्चा में पढ़े होंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान दिवस पर ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी इसकी प्रतियां मतलब कि अलग अलग भाषाओं में जारी किया था, वो संस्कृत और मैथिली थी। प्रधानमंत्री ने कौन से नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया, तो बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि तीनों, इसमें तीनों सही हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो नांदी नदैत्वा। ना से नामीबिया, ना से नांदी, ऐसे याद कर लीजिएगा। नांदी नदैत्वा। किस भारतीय राज्य को यूनेस्को द्वारा विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया, तो यहाँ पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार 2024 का था, वो मिशेल बैचलेट, ठीक है, मिशेल बैचलेट को यह सम्मानित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को का 2023 का विशिष्ट पुरस्कार जीता, तो सहायेश्वर मंदिर, ठीक है, अब अवध सहायेश्वर मंदिर, ठीक है, ये ऑप्शन में सी सही है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें पूछा है किस भारतीय एथलीट की प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया, तो वो उनका नीरज चोपड़ा जी का है। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो वो सूर्यबाला। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस खेल को शामिल किया गया, तो इसमें मलखंब और योग को शामिल किया गया। फुटबॉल वगैरह तो पहले से, तो ए और बी में शामिल किया गया। बोल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर यह स्थित है। भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई थी, तो यह कहाँ शुरू की गई थी, तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कौन सा भारतीय शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनेगा, तो वो इंदौर बनेगा। अब जाता है यहाँ जनवरी 2025 से खबर। इसमें है कि इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता, इसमें हो जाएगा हेमंत मुदप्पा। जनवरी 2025 से 26 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया, तो वो सेल को दिया गया, ठीक है, सेल को दिया गया, जो कि एक नवरत्न कंपनी है अपने देश की। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश से किस राज्य को 14 बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा, तो कौन से राज्य हैं, तो वो राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
किस राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड एडीएस बनाया गया है? तो यह कौन सा राज्य है? तो यह असम, एडीएस असम। चर्चा में रहा एसएसआई मंत्रा क्या है? एसएसआई मंत्रा जो है यह सर्जिकल रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वह हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो वह केरल राज्य को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह तमिलनाडु में किया गया है। विश्व ब्रिटिश ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये इसमें मैग्नस कार्लसन, यान नोपोमियाचानी, ये दोनों लोग हैं। ठीक है, ये और भी दोनों सही है, यानी कि डी सही है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता। किस देश में नया पर्यटक कर लागू किया गया है? किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया गया है? यह है रूस। ठीक है, रूस। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को विषय के रूप में घोषित किया था, वो सुधारों का वर्ष। किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो वह आपको जिम्बाब्वे। कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य है। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान, ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह दिल्ली पुलिस के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो ये तीनों लोग हैं, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, मनु भाकर जो कि तीरंदाजी में है, डी गुकेश शतरंज है, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स है। तो उपरोक्त सभी। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है? तो यह कौन सा बना है? जम्मू रेल डिवीजन। ठीक है, जम्मू रेल डिवीजन। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो यह कौन सा है? तो यह पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। किस मंत्रालय ने बैकनेट ई नीलामी पोर्टल शुभारंभ किया? तो हम वित्त मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो मेट्रो रेल के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीरीज किसने जीती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों को नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो ये ऑपरेशन ये जनरेशन बीटा, जनरेशन बीटा होगा। हाँ, जनरेशन बीटा इसमें सही है। आगे, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले मत्स्य पालन जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर तो ये सिक्किम में किया गया। किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो जो बेमौसम बारिश होती है उसकी प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य उड़ीसा है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए? तो ये लोबिया के बीज सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अंकुरित किया गया था।
कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश है इसमें? इंडोनेशिया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो वह कितना है? जीडीपी का 6.4। भारत के पहले एआई संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच विजन एक्स की शुरुआत किसने की है? तो वो निफ्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? निफ्ट के द्वारा। पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कोलंबो में आयोजित किया गया। माँ की रसोई की शुरुआत कहाँ की गई? एक योजना है, तो यह उत्तर प्रदेश में। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर दुनिया की पहली कार्डियक टेली सर्जरी कहाँ की गई? ठीक है, टेली सर्जरी कहाँ की गई? तो यह भारत में किया गया। गरुड़ाक्षी पोर्टल की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग ने की? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया था। किस राज्य ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा किया है? वह है उड़ीसा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसके खिलाफ भारत के लिए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया था? तो वह किसके खिलाफ बनाया था? तो आपको यह आयरलैंड के खिलाफ। भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी पहल की शुरुआत कहाँ किया? तो वह प्रयागराज से शुरू किया। किसके बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति की गई है? तो वह किसके बीच किया गया था? तो वह इजराइल और हमास के बीच। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो अपारा सेन। ठीक है, अपारा सेन के। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो वो नोवाक जोकोविच। केंद्र ने कौन से क्रम में वेतन आयोग गठन को मंजूरी दी है? तो वह 8वां है। नहीं, महिला खो खो विश्व कप 2025, जो महिला खो खो विश्व कप 2025 हुआ था, उसका जो फाइनल मैच था किसने जीता था? तो वह भारत ने जीता था। ठीक है, भारत ने जीता था। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह स्विट्जरलैंड में किया गया था। भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे पहले भारत के पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय स्थापना कहाँ किया गया? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय हरियाणा में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीम कॉइन को किस नाम से लॉन्च किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन्स को किस मीम से लॉन्च किया? तो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। पीवी सिंधु किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, अभी हाल ही में हाथी बचाओ केंद्र कहाँ किया गया? तो वो गोरखपुर के अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो वह 6.5। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा किया है? तो वह अमेरिका ने किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? तो वह विदर्भ ने जीता है। पांगसू दर्रा
अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। सर्द हवा की शुरुआत किसने किया था? तो वो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम हो गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि राजमुंद्री तमिलनाडु में है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो कहाँ पर बनाई गई है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग? चीन में। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत चौथे स्थान पर है इसमें ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो 5वां संस्करण। वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, ये 7 लोगों को। ठीक है, 7 लोगों को। किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया है? तो कौन से शहर हैं? इंदौर और उदयपुर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो वो किसने जीता? मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। ठीक है, महिला में मेडिसन कीज और पुरुष में जैनिक सिनर। भारतीय महिला महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो वो किसने जीता है? उड़ीसा वारियर। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि बीएनएस लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य पहला? उत्तराखंड। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो वो किसे चुना गया? आपको ये बता दूं, जसप्रीत बुमराह को। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वो जॉर्जिया को। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया? तो वह उत्तर प्रदेश था। 86वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीती? तो किसने जीती है? दिया चितले। सांभर महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? तो वो राजस्थान में ही होगा। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना मंजूरी दे दी है? तो वो हिमाचल प्रदेश। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो वह ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुष चैंपियनशिप बात करें तो इंडिया ने जीता है। तो आगे नेक्स्ट मंथ का आ जाता है। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला बने। पुरुष हॉकी इंडिया लीग खिताब किसने जीता? तो वो हो जाएंगे बंगाल टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर्स। अड़ाची राढ़ बंगाल टाइगर्स। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अब ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ किया गया? तो वो रामेश्वरम में किया गया, पाम्बन ब्रिज। सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ठीक है, ये खेचो पालरी आर्द्रभूमि, खेचो पालरी आर्द्रभूमि है। किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो महिला उद्यमियों के लिए एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो वो उड़ीसा के लिए।
बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बार्ट डी वेवर। तो ये हो जाएंगे आपका बेल्जियम के। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा, रीवा में। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो वो जोहान्सबर्ग में। डोगरी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चमन अरोड़ा। भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? सी महाराष्ट्र में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला लिया है? तो वो अमेरिका। चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किसने की है? चंद्रयान से चुनाव तक एक पहल शुरुआत की गई थी। यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। कौन सा देश दुनिया कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? तो कौन सा बन गया? भारत ही है। कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य है जो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो वह कर्नाटक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया? 6.25। अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो अमेरिका के बाद दूसरा भी एक देश आ गया है, तो वह अर्जेंटीना। इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम WHO से अलग हो रहे हैं। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह प्रयागराज में किया गया था। मो गेल्हा जिया योजना कहाँ किया गया था? यह शुरुआत उड़ीसा का है यह योजना। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। चर्चा में रहा कुक आइलैंड कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्स रेडर का आयोजन किया है? तो विंग्स रेडर का आयोजन भारतीय वायुसेना के साथ किया है। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। ठीक है, स्क्वैश विश्व कप का कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के बैंक.इन के लिए इंटरनेट डोमेन की घोषणा किसने की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कहाँ किया गया है? ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कहाँ किया गया है? तो यह बांग्लादेश में। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? यह भारत ही करेगा। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? तो वह 96 नंबर पर था। 38वां नेक्स्ट क्वेश्चन में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने किया है। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह पहल किसके द्वारा की गई? तो आईसीसी के द्वारा।
चर्चा में रहा खोन नृत्य का संबंध किस देश से है? तो यह किस देश से है? थाईलैंड से है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वो मस्कट में किया गया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह अभियान आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो वह आईआईटी कानपुर। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह एड्रियन ब्रॉडी। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? माउंट फूजी में किया गया है। ठीक है, माउंट फूजी। भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे किया गया है नियुक्त? तो ज्ञानेश कुमार को। भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में बथोइज्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह असम। ठीक है, असम के बोईथम असम। कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आई स्पॉट पोर्टल यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बीसीसीआई कर्नल सी के नायडू लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया? तो यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह यूनेस्को के द्वारा यह शुरू किया गया। विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह फिलीपींस में किया गया है। किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो वह झारखंड है। किस राज्य ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया? तो वह कर्नाटक हो जाता है। भारतीय सेना ने थल जल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो यहाँ गुजरात में। किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की? इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसको समझ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? तो यह हो जाएगा वोल्वो ट्रक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं? तो यह मॉरिशस के। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरेज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो नामिता गोखले। महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मान की मेजबानी किस देश ने की? तो यह हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर कवच अभ्यास किसने आयोजित किया? तो सागर कवच एक अभ्यास है, वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। चर्चा में रहा ओम दुर्मान शहर कहाँ स्थित है? ओम दुर्मान शहर एक चर्चा में भी रहा है, एक समाचार प्रमुख खबरों में था। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सूडान में स्थित है। 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश खिताब किसने जीता? 2025 सिडनी स्क्वैश खिताब किसने जीता?
सौरभ घोषाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की ग्रामाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? गुनरी इनलैंड मैंग्रोव्स। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह आर प्रज्ञानंदना। तो इस प्रकार से फरवरी 2025 का यहाँ तक समाप्त है। आगे मार्च 2025 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस आप लोग 1 मार्च को मनाया गया था। वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? ठीक है, तो वन नेशन वन पोर्ट, तो यह पत्तन पोत और परिवहन जल मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। युद्ध नशा विरुद्ध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान कहाँ चला गया था? तो यह कहाँ चला गया था? तो यह पंजाब में शुरू किया गया। किस फिल्म ने 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो हाँ, कौन सा पुरस्कार है, कौन सी फिल्म है? तो अनोरा। अनोरा फिल्म वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया था? मार्च में ही मनाया जाता है। तो यह कब मनाया गया है? 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल, विजय हजारे आपको मैं बता दिया विदर्भ, अब ये रणजी ट्रॉफी आ गया। तो ये रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो नहीं, रणजी ट्रॉफी विदर्भ। ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी याद रखना, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको सर्च कर लीजिएगा, शायद उसका केरला था क्या कुछ। विमोचित पुस्तक दिया सलाई। दिया सलाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पुस्तक का नाम है, इसकी एक आत्मकथा है। यह किसकी आत्मकथा है? 167 कैलाश सत्यार्थी, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता 2014 में भारत के ही निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया है? तो कौन सी है? तो यह भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, यानी कि IRCTC वाला भी है, भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी दोनों है। नरेंद्र मोदी ने वानतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? वानतारा चर्चा में था, सब लोग जानते होंगे, यह गुजरात का ही है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो अपना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल किसने शुरू किया? तो कौन सी कंपनी है जो शुरू किया था? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। साहित्य उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? साहित्य उत्सव 2025 का आयोजन आप लोग नई दिल्ली में एक किया गया था, जान ली, नई दिल्ली। अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अरब लीग शिखर सम्मेलन, तो यह काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अनिल रत्नाकर, अजीत रत्नाकर जोशी। चर्चा में रहा पलावन द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, पलावन द्वीप फिलीपींस में स्थित है। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो यहाँ किसने जीता? भारत ने जीता। प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट हिफाजत
पंजाब में शुरू किया गया। पहला शौर्य वेदानम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पहला शौर्य वेदानम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह बिहार में। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने जीती? ठीक है, तो यह किसने जीती है? भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर। किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है? यानी कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो पुरस्कार है वो जीता है वो लापता लेडी। ठीक है, लापता लेडीज। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 कहाँ आयोजित किया गया? यानी खंजर एक संयुक्त विशेष बल का अभ्यास होता है। खंजर जो है यह कहाँ आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। कहाँ पर? किर्गिस्तान। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ गांधीनगर में। चाप चार कूट महोत्सव यह मिजोरम का है। जब बार बार कूटेंगे तभी तो मजा आएगा। किस भारतीय को 2026 में यूनेस्को TWAS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमन चक्रवर्ती थे। ठीक है, ये सुमन चक्रवर्ती। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, कौन सा राज्य सरकार है अपना खुद का एक उपग्रह लॉन्च करने वाला है? तो असम सरकार ने। किस राज्य की विधानसभा अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो वह पंजाब। चर्चाओं में रही साना किस देश की राजधानी है? तो यह यमन की राजधानी है साना। वीमेंस वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL, ठीक है, 2025 का जो खिताब था वो किसने जीता? तो यहाँ मुंबई इंडियंस ने जीता। इसके पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र सरकार प्रदेश के 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? गृह मंत्रालय ने किस राज्य का 2 संगठनों? जम्मू कश्मीर। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सीयूकी ने। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल मिला के इसमें 33 पदक जीते थे। आप लोग उसमें देखे होंगे ओलंपिक में मेन राष्ट्रीय वाला जो ग्रीष्मकालीन उसमें 6 पदक थे। उसके बाद जो ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स था उसमें 29 पदक थे। पैरा ओलंपिक में 29 पदक थे। 196 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? ठीक है, तो कितने नए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर ये मान्यता दे दिया गया है? यह 128 यानी कि 128। किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? ठीक है, किसने ली है? तो यह जगमल्य बागची, न्यायमूर्ति जगमल्य बागची। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ये लैंडो नॉरिस। विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन हैं? तो PS रमन। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मार्च। जारी खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पर है?
118वें स्थान पर पहले पे फिनलैंड। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। चर्चाओं में रहा हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 21 मार्च को। पहला विश्व हिमनद दिवस, पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया है? तो यह 21 मार्च को ही है। किस मंत्रालय ने कैच द रेन 2025 अभियान शुरू किया है? कैच द रेन 2025 अभियान एक शुरू किया गया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। चीनी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रीमियम 2025 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ऑस्कर पियास्त्री। वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो पंजाब विधानसभा। सिग्मो महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा में आयोजित किया जाता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने। चर्चाओं में रही डीले मिर्च किस राज्य की जीआई टैग मिला? तो वह सिक्किम राज्य का है डीले मिर्च। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह केरल में बना, केरल राज्य। नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को। नौसैनिक अभ्यास इकाइम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो केन्या में किया गया था। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 का तो आर के श्री राम कुमार। चर्चाओं में रहा लाइम रोग। ठीक है, लाइम रोग किसके द्वारा ये फैलता है, मतलब यानी कि वो होता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा यह फैलता है। किस देश ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? यानी कि ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट, तो उसमें शामिल होने के लिए वो घोषणा की है कि हम इसमें शामिल होंगे, तो वह इंडोनेशिया है। दुनिया की एकमात्र चौगुनी पैरा तीरंदाज कौन है? तो वो हो जाएंगे पायल नाग। किस भारतीय को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है? तो वो है संजय सिंह। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो भारत बन गया है। किस राज्य में झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वह है पंजाब। 2025 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है यह एबेल पुरस्कार, तो मसाकी काशीवारा। मियामी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सावलेंका के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एटीएम से नकद निकासी पर प्रति लेनदेन कितना शुल्क लगाने की अनुमति दी है? तो वह 23 रुपये। किस राज्य ने सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच के लिए एआई संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ठीक है, सारथी लॉन्च किया है, तो यह हरियाणा के द्वारा। तो नेक्स्ट अगला है अप्रैल मंथ का, यहाँ से आता है मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैकब मैनसिंग। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब लागू की गई? ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 को लागू
की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर कितनी दर की है, मतलब वृद्धि जो कर है वो कितनी बढ़ाई है। तो इसमें है 7.48%। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चर्चाओं में रही पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बनाया गया है यह पुस्तक। इसके लेखक कौन है, ये पूछा है। तो इसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा। कौन है? संजीव चोपड़ा। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते को, थोलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग कहाँ के दिया गया है, ये हो जाएगा ये तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किस देश ने भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के उपलक्ष्य में रामाकियन भित्ति चित्रों को दर्शाने वाली आई स्टैंप जारी किया है। तो वह थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा किया है, इंटरपोल से हटने की यह मतलब घोषणा किया है। तो वह हो जाएगा हंगरी। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सम्मानित किया गया पर इस मंथ में किसको किया गया, अप्रैल में। तो ये हो जाएंगे कौन से देश के द्वारा यह सम्मानित किया गया है। तो यह श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। बिम्सटेक का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है, बिम्सटेक का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है। तो वह बांग्लादेश बना है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मंजूरी दे दी है। ठीक है, नीचे अधिनियम है, इसमें किसको मंजूरी दे दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो यह वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ था अधिनियम 2025। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आकर्ष श्राफ को। कौन सा मेट्रो रेल निगम देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। तो यह दिल्ली मेट्रो रेल निगम। किस राज्य के चेतीकुलम छोटे प्याज सलोट को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य का है जो छोटे प्याज, चैतीकुलम उसका नाम है। तो किस राज्य के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है। तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसका जीआई टैग दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो लिस्बन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो वह कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो वह 0.25% की कटौती की है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो यह सबसे ऊंचा पुल है दुनिया का। तो यह जम्मू कश्मीर पर चीनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक कौन सी है। तो यह कौन सी है, हार्टलैम। आर्या वारसे और रुद्राक्ष पाटिल की जोड़ी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है।
तो इसमें कौन सा पदक है, तो रजत पदक इन्होंने जीता था। किस राज्य के अमलसाद चीकू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अमलसाद जो चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य के द्वारा यह किया गया, तो गुजरात के द्वारा। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है? तो वह कौन सा है, खुलताबाद। ठीक है, खुलताबाद। वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, तो कौन सी बनी है ये, जसपे। जसपे, जस्ट पे इसको बोलते हैं। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉयंट। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के जंगलों का नक्शा तैयार करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यह लॉन्च करेगी कि दुनिया का जो जंगल है उसका नक्शा तैयार करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च कर रही है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। कौन सा देश लेजर बीम की फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला चौथा देश बन गया है? तो वह हो गया भारत। यानी कि भारत के पास भी अब लेजर बीम के माध्यम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हो चुकी है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ की गई थी, तो ब्राजील में की गई थी। पूर्वोत्तर भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा कहाँ शुरू की गई थी? तो यहाँ असम में शुरू की गई थी। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायकृष्ण मूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, BR गवई। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने एसएसएफ विश्व कप 2025 के लीमा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। किस राज्य सरकार ने हीट वेव और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? हीट वेव और सनस्ट्रोक को एक विशिष्ट आपदा के लिए तेलंगाना ने घोषणा किया है। भारत की सबसे लंबी परिवहन ओनली हीट वेव का भी मध्य प्रदेश ने अभी लॉन्च किया गया था। ये प्राकृतिक आपदा। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत की किन साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है? तो भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृत पर भाषणों पर आधारित विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो यह कौन सा है? संस्कृत के 5वां अध्याय। संस्कृत के 5वां अध्याय जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृत पर जो भाषण हुए थे उन पर एक विमोचित पुस्तक का संकलित है। 2025 फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वह कौन है? जू वेन जुन। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैं SS दुलत। किस राज्य की शहनाई को भौगोलिक संकेत देने GI टैग दिया गया है? तो है उत्तर प्रदेश के शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया। दिवंगत डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल कौन थे? तो ये कौन थे? भारत में एंजियोप्लास्टी के ये जनक थे। आगे देखते हैं किस राज्य के शहर ने 100% सुरक्षित सैनिटरी अपशिष्ट निपटान हासिल किया है? तो किस राज्य के द्वारा यह था? ये महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा यह था। 100% सैनिटरी अपशिष्ट निपटान हासिल किया है यह महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वह पंजाब सरकार के द्वारा यह ऐसा कदम उठाया गया है। 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है?
तो रियो डी जेनेरियो को। भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का कहाँ चलाया है? तो यह बारामूला बारामूला में चलाया था। चर्चाओं में रहा लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लेंगपुई हवाई अड्डा जो है यह मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला को यह सम्मानित किया गया है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भारत का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला कौन सा बन गया है? तो दीव है। ठीक है, दीव। मेरे अच्छे दिन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे अच्छे दिन एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? हरि सिंह राणा। हरि सिंह राणा। एशिया के लिए 2025 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बटमुख संदास। दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? जो कि ये विश्व का पहला है। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह है चीन में। ठीक है, कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया था? तो यह बिहार में, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग बिहार के ही है, मिथिला। मार्क कॉर्नी को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मार्क कॉर्नी को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वो कनाडा के। अर्धकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किसने किया है? तो इसरो ने। तो इस प्रकार से अप्रैल तक ये करंट अफेयर था। आगे नेक्स्ट मंथ का मई का यहाँ से शुरू होता है। किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया है? तो कौन से खेल हैं ये? मिश्रित मार्शल आर्ट। चर्चाओं में रहा प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रवाह पोर्टल का संबंध भारतीय रिजर्व बैंक से है। किस राज्य सरकार ने मई 2025 में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने आगामी 10वीं जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वह किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? तो जाति जनगणना को। भारत की पहली एआई संयुक्त वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई संयुक्त वन चेतावनी प्रणाली जो शुरू किया गया था वो किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। किस देश में जंगलों में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? ठीक है, कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ इजराइल में। देवी बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यहाँ दिल्ली में शुरू की गई है। सिरगांव यात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो सिरगांव यात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? यह गोवा में। ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट है इंक सैफरन एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो केदारनाथ गुप्ता है। इसके लेखक के केदारनाथ गुप्ता है। जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151 है। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कौन सा है यह? भारतीय तिब्बत सीमा, आईटीबीपी। ऑप्शन नंबर डी।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है अपने भारत में ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो इसका जो 123वां सदस्य है वो कौन बना है? तो यह अंगोला, अंगोला देश जो है वो इसका 123वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मोल्टिंग, भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मोल्टिंग एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ हैदराबाद में किया गया है। WBF सुदीरमन कप WBF सुदीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो यह चीन ने जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो है यह झाओ सेंटोंग ने जीता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 130 स्थान वह प्राप्त किया है, 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? जो तटरेखा की लंबाई थी भारत की वो संशोधित हो चुकी है। तो ये अब हो चुकी 11,098.81 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? त्रिशूर पूरम महोत्सव 2025 केरल में मनाया गया है। द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण गांधी। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को से वो खुद को अलग कर लिया है तो वो निकारागुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 800 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 800 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड मोहम्मद अफजल ने बनाया है। प्रवासी पक्षी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो वह कब मनाया गया है? तो 10 मई को। नई दिशा पहल कहाँ शुरू की गई है? नई दिशा पहल कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली में। दिल्ली में इसमें 10 मई, इसमें मोहम्मद अफजल। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक बंडारू दत्तात्रेय। SBOF एग्रो स्मार्ट क्या है? SBOF एग्रो स्मार्ट क्या है? यह कृषि ऐप है। तिरंगा यात्रा अभियान किस ऑपरेशन के लिए चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए चलाया गया है। किस राज्य सरकार ने गाँव में रक्षा आवासों के लिए संपत्ति कर माफ किया है? तो संपत्ति कर माफ किया है यहाँ आंध्र प्रदेश। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनेगी? तो वह हो जाएगी दिल्ली विधानसभा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था? तो महाराष्ट्र। ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता था? तो वह बार्सिलोना ने जीता था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.3% की दर से बढ़ेगी। अभ्यास राहत कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभ्यास राहत नागालैंड में आयोजित किया गया है। देश की एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वह रजत पदक जीता है। किस देश में याला ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है? तो वह नेपाल। ठीक है, नेपाल देश के द्वारा यह घोषित किया गया। किस राज्य की संगारे को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वह राजस्थान को।
समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो सागर में सम्मान। प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है? यह गुजरात में शुरू किया गया है। दिवंगत डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास का संबंध किससे है? तो यह परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा। नेक्स्ट है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह केरल। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गुजरात की 16वीं शेर आबादी की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल कितने एशियाई शेर हैं? तो वहाँ कितने एशियाई शेर हैं? 891। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक। E0FIR पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सा राज्य सरकार का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? मिजोरम। द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस रेलवे को भारतीय रेलवे में विलय के लिए मंजूरी दे दी है? तो कोंकण रेलवे को मंजूरी दे दी है। दक्षिण मध्य रेलवे का पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहला जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है? वो बेगमपेट। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जोड़ों के विवाह पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य। किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो राहवीर योजना जो है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। यशोदा AI आपकी AI सखी का शुभारंभ किसने किया है? तो यशोदा AI आपकी सखी योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो वह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो हो जाएगा मणिपुर। चर्चाओं में रहे क्राफ्टेड फाइबर्स का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, चर्चाओं में रहा क्राफ्टेड फाइबर्स का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा सिक्किम से है, ठीक है, सिक्किम से है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो हो जाएगा अपना भारत है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। और आज के लास्ट क्वेश्चन 340 तक, 340 नंबर, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हो जाएंगे ये कुछ मैंने। तो इस प्रकार से ये 340 क्वेश्चन तक आज के हैं पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 में आगे पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे, जिसमें हम आपको पूरा लगभग 600 के 650 प्लस क्वेश्चन उसमें टोटल आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।